ہمیں اور آپ کو نبی کا چاہنے والا، صحابہ کرام کا چاہنے والا، اولیاء کرام کا چاہنے والا ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ تو آج کے اس جمعہ میں اللہ کے محبوب، اللہ کے مقرب بندے، تارک السلطنت، مخدوم سمنا، حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر آج میں کچھ باتیں کروں گا۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یوپی کی سرزمین پر امبیڈکر نگر ضلع میں کچھوچا شریف میں واقع ہے۔ کچھوچا میں ان کا مزار ہے اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بہت ہی مقرب اور بہت ہی عظیم ذات ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ آپ تارک السلطنت تھے، یعنی آپ نے بادشاہت کو ٹھکرا کر کے، بادشاہت کو چھوڑ کر کے آپ نے راہ خدا کو اختیار کیا تھا۔ بادشاہی کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے آپ نے فقیری کو اختیار کیا تھا۔ اللہ کی یاد میں آپ نے مصروف رہنا پسند کیا تھا۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ اللہ کے ولیوں میں دو ایسے ولی گزرے ہیں، دو ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی بادشاہت کو چھوڑا ہے، جنہوں نے اپنی کرسی کو چھوڑا ہے، جنہوں نے اپنے تخت کو چھوڑا ہے۔ جن میں سے ایک ہے حضرت ابراہیم بن ادہم، حضرت ابراہیم بن ادہم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنے تخت کو چھوڑا، اپنی بادشاہت کو چھوڑا اور جو ہے اللہ کی یاد میں حضرت ابراہیم بن ادہم جو ہے نا، آپ دریا کے کنارے چلے گئے، دریا کے کنارے، پہاڑوں کے کنارے جو ہے آپ اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام میں نے بتایا، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے کچھوچوی۔ انہوں نے اللہ کے یاد میں، اللہ کے یاد میں آپ نے بادشاہت کو چھوڑا، یعنی آپ پردھان منتری تھے، یعنی ایک ملک کے پردھان منتری تھے اور اس تخت کو چھوڑا اور تخت کو چھوڑ کر کے آپ نے اللہ کی یاد میں اپنے ملک کو چھوڑ دیا تھا، اپنی بادشاہت کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت سیدنا شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس جو ہے نا 28 محرم کو ہوتا ہے۔ یہ 2-3 دن پہلے جو 28 محرم گزرا ہے نا، اسی میں کچھوچا شریف جو امبیڈکر نگر ضلع میں ہے،
वहां जो है उर्स हुआ था, वहीं पर उनका मजार है। और हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह आप सिमनान के बादशाह थे। सिमनान जो है इराक में एक जगह है, इराक में एक जगह है, ईरान में, ईरान और इराक जो है ना वही जगह है। और उसी ईरान में एक जगह है सिमनान। सिमनान के बादशाह हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह आप जो है ना बहुत बड़े बादशाह थे। आप अदलो इंसाफ का दरिया बहाए हुए थे। समनान में अदलो इंसाफ का दरिया बहाए हुए थे। लोग जो है सिमनान में कहा करते थे कि इस तख्त पर जो है ना, सिमनान के तख्त पर जो बैठा हुआ इंसान है वो सहीहुन नसब सैयद भी है, सहीहुन नसब सैयद भी है, और जो है बाअमल आलिम दीन भी है। यानी एक जो है नायब रसूल भी है, एक तरफ से नायब रसूल भी है और एक तरफ से सैयद भी है, यानी सहीहुन नसब सैयद भी है, और जो है अदल इंसाफ का दरिया बहाए हुए। तो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह आप सिमनान ईरान के बादशाह थे। ईरान के बादशाह कैसे बने? आपके वालिद का नाम जो है ना हजरत शाह सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह था। हजरत इब्राहिम के पास जो है ना 3 बेटियां थी, 3 बेटियां थी, और आपके पास कोई औलाद नरीना नहीं था, कोई बेटा नहीं था। तो हजरत सैयद इब्राहिम जो है ना हमेशा जो है यानी मायूस रहा करते थे, गमगीन रहा करते थे कि मेरे बाद यानी अगर मेरे पास औलाद नहीं होगा, औलाद नरीना पैदा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, तो मेरे इस तख्त पर कौन बैठेगा, इस बादशाहत को कौन चलाएगा। तो हमेशा जो है गमगीन रहा करते थे, मायूस रहा करते थे। तो हजरत सैयद इब्राहिम जो थे ना, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के जो वालिद थे वो भी अल्लाह के वली थे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे। आप जो है दिन में आप बादशाही के कुर्सी को संभालते थे और रात में अल्लाह तबारक व तआला की याद में मसरूफ रहा करते थे। तो जब आप अपने घर में गए ना, अपने दौलत कदे पर गए, तो आपके दौलत खाने के सामने एक अल्लाह के मजजूब बंदे, मजजूब बंदा वो होता है जिनके दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता है, यानी कब रात हुई, कब दिन हुआ, कौन इंसान कहाँ गया नहीं गया, और उनके बदन पर कैसा कपड़ा है, कैसा लिबास है, उनको कोई मजजूब आदमी को कोई मतलब नहीं रहता। तो हजरत सैयदना मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे उनके घर के सामने एक मजजूब आदमी, उनका भी नाम इब्राहिम था, इब्राहिम थे वो। जो आप जो शाही खाने में बैठते थे ना, तो दरबार में जब बैठे हुए थे तो दरबार के सामने जो सिपाही वगैरह जो होता है उन्होंने कहा कि हुजूर आपके घर के सामने एक मजजूब आदमी जो है बैठा हुआ है और बैठ करके वहां पर कुछ पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है। तो आपने फरमाया कि उनको मेरे घर के अंदर बुलाओ। घर के अंदर गए तो पूछा कि आप कौन हैं? तो कहा कि मेरा नाम मजजूब इब्राहिम है। तो अपने तख्त को, जो कुर्सी पर जो आप बैठे हुए थे, इस कुर्सी पर से उठे और उठने के बाद जो है कहा कि आप इस पर बैठिए, यानी मजजूब को अपनी जगह पर बैठाया। और बैठाने के बाद जो है मजजूब ने पूछा था कि ऐ इब्राहिम आप मायूस क्यों हैं, मायूस होने की वजह क्या है? तो हजरत सैयद शेख इब्राहिम जो हजरत मखदूम अशरफ के जो वालिद थे उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 बेटियां हैं, मेरे पास कोई बेटा नहीं है, और मैं इसी हालत में रहता हूं कि मेरे मरने के बाद, मेरे इंतकाल के बाद इस तख्त पर कौन बैठेगा, इस बादशाहत को कौन संभालेगा। इसी जो है ना यानी गमगीनियत के आलम में, इसी अफसोस में हमेशा रहता हूं। तो हजरत मजजूब ने, जो इब्राहिम नाम के जो मजजूब थे, उन्होंने कहा क्या है इब्राहिम मुझको जो है ना 10,000 अशरफिया दो, 10,000 या 1,000, या एक रिवायत है 1,000 या एक रिवायत है 10,000 अशरफिया मुझको दो, और मैं तुमको एक बेटा की खुशखबरी देता हूं, एक बेटा की खुशखबरी देता हूं। तो मरता क्या ना करता, आपने रुपया निकाला, अशरफिया निकाला और उन बुजुर्ग को दे दिया। जैसे ही दिया तो कहा कि तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा होगा, यानी तुमने जो है मुझको अशरफिया दिया है ना, तो तुम्हारे घर में एक बेटा अशरफ पैदा होगा, अशरफ पैदा होगा। तो फिर जो है वो बुजुर्ग जो ना जो पैसा लिए थे, वो पैसा जो है उस बादशाह को, हजरत इब्राहिम जो मखदूम अशरफ के वालिद थे, उनको वो पैसा लौटा दिया। लौटाने के बाद फिर वहां से गायब हो गए। गायब होने के बाद जो है सैयद इब्राहिम जो हजरत मखदूम अशरफ के जो वालिद थे, आप जो है रात में
جب آپ مصلی پر عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو کے عبادت بھی کرتے تھے، رات میں جو ہے جب سوئے نا تو سونے کے بعد جو ہے رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں تشریف لانے کے بعد کہا کہ آپ مایوس کیوں ہیں، کہا آپ غمگین کیوں ہیں؟ تو پھر وہی بات کہی کہ میں بادشاہ ہوں اور میرے پاس کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، میرے بعد کون بادشاہ بنے گا؟ یہ اسی غمگینی کے عالم میں رہتا ہوں، اسی مایوسی کے عالم میں رہتا ہوں۔ تو جو ہے جب یہ ہو گیا نا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید ابراہیم کو جو ہے نا بشارت دی کہ اے ابراہیم تم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا تم کو 2 بیٹا عطا فرمائے گا، 2 بیٹا عطا فرمائے گا۔ ایک کا نام تم اشرف رکھنا، ایک کا نام اشرف رکھنا، دوسرے بیٹے کا نام جو ہے عارف رکھنا۔ ایک کا نام اشرف اور دوسرے کا نام عارف رکھنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دے دی اور کہا کہ یہ نام رکھنا۔ تو جب حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو ان کا نام اشرف رکھا گیا، اشرف رکھا گیا۔ اور اشرف رکھنے کے بعد جو ہے آپ جب جو ہے نا 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے نا تو آپ کی رسم بسم اللہ خوانی ہوئی، آپ کی رسم بسم اللہ خوانی ہوئی۔ رسم بسم اللہ خوانی ہونے کے بعد جو ہے نا آپ جب 5 سال یا 5.5 سال کے ہوئے نا تو آپ نے 1 سال کی مدت میں، صرف 1 سال کی مدت میں، یعنی 5 سال کی عمر تھی اور آپ نے 1 سال میں جو ہے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، حافظ قرآن بن گئے 5 سال میں۔ 5 سال کی عمر تھی، 1 ہی سال میں جو ہے یعنی پہلے سال سے شروع کیا اور جو ہے لاسٹ سال میں جو ہے آپ نے قرآن کو ختم کر لیا۔ 5 سال کی عمر تھی اور پورے 1 سال میں جو قرآن پاک حفظ کیا۔ جب حفظ کر لیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ کی عمر 7 سال کی ہوئی نا تو آپ قرات سبا کے قاری بن گئے، یعنی 7 قرات کے ساتھ جو قرآن کو پڑھنا سیکھ لیا، 7 قرات کے ساتھ۔ یعنی ہم لوگ جو قرات کرتے ہیں نا وہ ہمارے علماء کرام کے نزدیک 7 قراتیں ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا امام عاصم کی قرات پر عمل کرتے ہیں۔ جو ہم لوگ قرات کرتے ہیں امام عاصم کی قرات پر عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت مخدوم اشرف نے 7 قرات کو سیکھ لیا۔ 7 قرات کو سیکھنے کے بعد جو ہے جب آپ کی عمر شریف جو ہے 14 سال کی ہوئی تو آپ نے علوم عقلیہ، علوم نقلیہ، عالم و فاضل مفتی بن گئے۔ 14 سال کی عمر میں مخدوم اشرف جو ہے عالم دین، بہت بڑے عالم بن گئے۔ جب 14 سال کی عمر ہو گئی عالم بن گئے اور جب آپ کی عمر شریف جو ہے نا جب 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم جو مایوس رہتے تھے کہ ہمارے بعد کون بادشاہ بنے گا، اس تخت پر کون بیٹھے گا، تو 15 سال کی عمر میں حضرت سید ابراہیم کی جو ہے نا موت ہو گئی، انتقال ہو گئے اور انتقال ہو گئے تو اس تخت پر جو ہے نا لوگوں نے حضرت سیدنا شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس تخت پر بیٹھایا اور اس تخت پر بیٹھانے کے بعد جو ہے اب آپ نے جو ہے نا عدل و انصاف کا اتنا دریا بہایا کہ اس کو استعمال کے علاقے میں، ایران کے علاقے میں جو ہے نا حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا ہونے لگا اور جو ہے اسی زمانے میں جب شروع آپ بادشاہ بنے تو اسی زمانے میں ایک عورت آئی آنے کے بعد کا حضور آپ کے پاس جو سپاہی رہتے ہیں نا، آپ کے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں انہوں نے ہمارا جو ہے ہماری دہی کو چرا دیا ہے۔ تو حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت سے کہا کہ تم جس نے دہی چرایا ہے نا اس کو پہچانتی ہو، تم اس کو جانتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کا نام تو نہیں جانتی لیکن میں ان کے چہرہ کو جانتی ہوں، میں ان کو پہچان لوں گی۔ تو حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ جو کام کرتے تھے نا سارے کے سارے لوگوں کو بلانے کے بعد جو ہے لائن میں کھڑا کر دیا۔ لائن میں کھڑا کرنے کے بعد عورت کو بلایا، عورت نے کہا کہ اس کو پہچانو، اس کو دیکھو تمہارا کون شخص ہے تمہارے دہی کو چرایا ہے۔ تو پہچانتی گئی اور جس نے دہی چرایا نا اس کو پہچان لیا کہ یہی شخص جو ہے ہمارے دہی کو چرایا، یہی آدمی جو ہے ہمارے دہی کو چرایا ہے۔ تو مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بلانے کے بعد کہا کہ تمہیں نے اس شخص کے دہی کو چرایا ہے، اس عورت کے دہی کو تمہیں نے چرایا ہے۔ تو اس نے کہا حضور میں نے چرایا نہیں ہے۔ تو کہا سچ سچ بولو، سچ سچ بتاؤ۔ تو کہا نہیں میں نے چرایا نہیں ہے۔ تو پھر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرد سے کہا تھا، اس سپاہی سے کہا تھا کہ جاؤ ٹہل کر کے آؤ، تھوڑا سا ٹہل کر کے آؤ۔ جیسی ٹہل کر کے وہ شخص آئے نا تو اس کے منہ سے جو ہے نا یعنی صرف اور صرف دہی کی جو ہے نا الٹی ہونے لگی، دہی اس کے منہ سے نکلنے لگا۔
तो मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम मेरे पास रहते हो और मेरे पास रह करके तुम झूठ बोलते हो, मेरे पास रह करके तुम जो है झूठ बोलते हो, तुम्ही ने दही चुराया, देखो ये तुम्हारे मुंह से निकल रहा है, और तुमने कहा कि चुराया नहीं है और मेरे पास रह करके झूठ बोलते हो। तो वहां पर हजरत मखदूम अशरफ ने अदले इंसाफ का दरिया बहाया, अदले इंसाफ का दरिया बहाया, और जो आपने 10 साल तक ईरान में जो सिमनान है वहां के बादशाह रहे, 10 साल आपने हुकूमत की, और जब 25 साल के हो गए ना तो आपका दिल जो है ना यानी अल्लाह तबारका व तआला की याद में मशगूल होने लगा। आपने सोचा कि क्यों न हो इस बादशाहत को छोड़ करके अल्लाह तबारका व तआला की याद में मसरूफ हो जाया जाए, अल्लाह की याद में, अल्लाह की राह में निकल जाया जाए। 25 साल की उम्र में आपने अपनी माँ से कहा, ऐ मेरी माँ, मेरा दिल जो है ना इस बादशाहत से मेरा नहीं लग रहा है, मैं बादशाह नहीं रहना चाहता हूं, तो आप मुझको इजाजत दीजिए कि मैं अल्लाह तबारका व तआला की याद में निकलना चाहता हूं। तो उनकी माँ ने जो 25 साल की उम्र में इजाजत दे दिया। इजाजत देने के बाद जो है हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भाई सैयद मोहम्मद आरफ अशरफ जो थे ना आरफ, उनको जो है ना बादशाह के कुर्सी पर बैठाया, तख्त नशी जो है बनाया, और तमाम यानी ताज को पहनाया। पहनाने के बाद जो है हजरत मखदूम अशरफ समनानी आप सिमनान से निकल गए। सिमनान से निकले तो आपके साथ कुछ सिपाही वगैरह भी साथ गए कि हुजूर मैं आपके साथ जाऊंगा, आप बादशाह हैं, आपको अकेला मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर आप कुछ रास्ता चले, चलने के बाद जो है तमाम लोगों से कहा, जो सिपाही थे तमाम लोगों से कहा कि आप अब जो तुम अपने घर चले जाओ, जहां मेरे भाई जो बादशाह बने हुए ना वहां पर जाकर के तुम खिदमत करो, और मैं अल्लाह तबारका व तआला की याद में निकल रहा हूं, मैं अल्लाह तबारका व तआला के खोज में निकल रहा हूं, मुझको छोड़ दो, अकेले छोड़ दो। आप निकले, निकलने के बाद जो है समरकंद पहुंचे। समरकंद पहुंचने के बाद जो है आप लाहौर के रास्ते जो है आप बिहार पहुंचे, लाहौर के रास्ते आप बिहार शरीफ पहुंचे। बिहार शरीफ में एक जगह है शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी, मरेर शरीफ एक जगह है। बिहार शरीफ कहते हैं ना, वही बिहार शरीफ में एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम है हजरत सैयदना शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी। शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त में अल्लाह के वली से बहुत उनका नाम था, शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी का बहुत नाम था। तो उनके इंतकाल का वक्त करीब आया ना, तो अपने मुरीदों से, अपने चाहने वालों से कहा कि मेरा इंतकाल हो जाए ना तो तुम लोग मेरा जनाजा नहीं पढ़ाना, मेरे जनाजा को कोई शख्स नहीं पढ़ाएगा, बल्कि मेरा जनाजा वही पढ़ाएगा जो सहीह नसब सैयद होगा, सहीह नसब सैयद होगा, वही मेरे जनाजा को पढ़ाएगा। और जो है जो सातों किरात के साथ कुरान को पढ़ना जानता होगा वही मेरा जनाजा पढ़ाएगा। और जो है तीसरी बात उन्होंने कहा था कि जो तारिक सल्तनत होगा, यानी सल्तनत को जो छोड़ दिया होगा वही मेरे जनाजा को पढ़ाएगा। तो आप जो लाहौर के रास्ते जो है आप जब बिहार शरीफ पहुंचे ना तो आपका इंतकाल हो चुका हुआ था, शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी का इंतकाल हो चुका था। आप वहां पर जो उनके जनाजे को लोगों ने रख दिया था, और तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि कौन शख्स है जो यानी सहीह नसब होगा और जो है तारिक सल्तनत होगा, सातों किरात के साथ कुरान को पढ़ने वाला होगा, कौन शख्स होगा। कि हजरत सैयदना शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी ने यानी अलामत बता दी थी कि उनका चेहरा चमकता होगा, उनका चेहरा चमकता होगा, और उनके सर पर जो है ना यानी गुदली होगी, उनके सर पर कंबल होगा, उनका चेहरा चमकता होगा। तो अब तमाम लोग जो है शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी के यानी जो ना जनाजा पूरा करके इंतजार कर रहे थे। मखदूम अशरफ जब पहुंचे ना तो लोगों ने पूछा आप कौन है, तो कहा कि मेरा नाम सैयद मोहम्मद अशरफ है, और कहा कि आप तारिकुल सल्तनत हैं, तो कहा हाँ मैं सल्तनत को छोड़ करके यहाँ मैं जा रहा हूँ। और जो है आज कहा कि आप सातों किरात के यानी कारी भी हैं क्या, तो कहा हाँ मैं कारी हूँ। तो तमाम लोगों ने कहा कि शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी ने कहा है कि आप ही इनका जनाजा पढ़ाइए। जनाजा पढ़ाने के बाद वहां से जो है उनको तबरुकात मिले, यानी हजरत शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी की जो लाठी थी वो लाठी लोगों ने दिया, और जो है बहुत सारे तबरुकात दिए। तबरुकात देने के बाद जो है आप अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचे, यानी हजरत अलाउल हक पंडवी जो मालदा बंगाल में उनका मजार है। मखदूम अशरफ समनानी की चौसरी जो है आप अपने पीरो मुर्शिद की तलाश में आप अपने पीर की बारगाह में पहुंचे, अलाउल हक पंडवी की बारगाह में। अलाउल हक पंडवी की बारगाह में पहुंचे ना तो अलाउल हक पंडवी जो है ना उनका इंतजार कर रहे थे, यानी मुरीद का पीर इंतजार कर रहा है।
जैसे ही पता चला कि हमारा मुरीद आ रहा है तो आप अपने खानकाह से निकले, आप अपने हुजरे से निकले, तमाम लोगों से कहा कि मेरा चाहने वाला आ रहा है, मेरा मानने वाला आ रहा है, चलो इनकी इस्तकबाल के लिए चलो। जब गए इस्तकबाल के लिए जाने के बाद जो है आपने उनको डोली में बैठाया, पालकी में बैठाया। बैठाने के बाद जो है पीर जो है ना अपने खानकाह में लाए। खानकाह में लाने के बाद जो है वहां पर मुजाहिदा करवाया। मुजाहिदा करवाने के बाद जो है उनको अपने सिलसिले में दाखिल किया, सिलसिला चिश्त में दाखिल किया और मुरीद कर लिया। मुरीद करने के बाद जो है मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह 12 साल तक, 1-2 साल नहीं, 12 साल तक जो है पीर की खिदमत में लगे रहे। पीर जो कहते रहे, अल्लाह के वली जो कहते रहे, उस पर अमल करते रहे। जब 12 साल आपने खिदमत की, खिदमत करने के बाद जो है ना हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब तुम्हारा मुजाहिदा जो है ना पूरा हो गया, अब जो है ना दीन की खिदमत के लिए तुम बाहर निकलो। बाहर निकलो। और वो इशारा फरमा दिया कि तुमको जो है ना बनारस के एरिया में, बनारस के इलाके में तुमको दीन की खिदमत करनी है। आप निकले। निकलने के बाद आपके पीरो मुर्शिद ने सारा रास्ता बता दिया। रास्ता बताया तो उस एरिया में जो है ना अयोध्या के एरिया में, जो अयोध्या जो है ना वहीं पर जो है मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और किचौसा शरीफ जो है वहीं पर है। किचौसा शरीफ अयोध्या के एरिया में। और उस एरिया के बारे में मखदूम अशरफ ने फरमाया हुजूर वहां पर तो बहुत सारे शेर वगैरह हैं, आप मुझको ऐसा जगह भेज रहे हैं कि शेर मुझको खा लेगा, शेर मुझको दबोच लेगा। तो उनके पीरो मुर्शिद ने कहा जाओ तुमको कुछ नहीं होगा, आप चले। चलने के बाद जो है जब आप सारे एरिया का सफर करते हुए आप जो है हिंदुस्तान के अक्सर बेशतर एरिया में आपने सफर किया और खिदमत दी थी। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के अक्सर बेशतर एरिया में आपने सफर किया। सफर करने के बाद जो है जब आप केचौसा शरीफ पहुंचे ना तो केचौसा शरीफ जो है वो पितरिस्तान था, कोई मुसलमान वहां पर नहीं रहते थे। यानी मैंने किताबों में पढ़ा है कि हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह जब वहां पर पहुंचे ना तो तकरीबन जो है ना 70,000 धार्मिक गुरु को 70,000 धार्मिक गुरु को जो है ना हजरत मखदूम अशरफ समनानी ने कलमा पढ़ाया था। देख करके उन्होंने कलमा पढ़ा था। वहीं पर जो है आप तशरीफ ले गए। वहां पर जाने के बाद जो है लोगों से आपने पानी मांगा। पानी वहां का खारा था, यानी नमकीन पानी था। नमकीन पानी होने की वजह से हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस पानी को जो मुंह में लिया ना, पानी जो है मीठा हो गया। पानी मीठा हो गया। लोगों ने पानी लिया ना गिलास में या किसी चीज में तो कहा कि हुजूर ये पानी जो खारा है, नमकीन है। जैसे मुंह में लिया, मुंह में पानी को रखा ना तो हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा है। तो उसी वक्त जो है ना उस जगह का नाम केचौसा पड़ गया। उसी वक्त पे उस जगह का नाम केचौसा पड़ गया। तो वहीं पर हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह कि आप मज़ार पे जाइएगा ना तो उनका मज़ार तकरीबन जो है ना ये छत देख रहे हैं ना, छत कितना ऊंचा उनका मज़ार बना हुआ है और जो है चारों तरफ से मिट्टी भरी हुई है, चारों तरफ से मिट्टी है। और जो है हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार इतना ऊंचा इसलिए है कि चारों तरफ से जो है ना एक हौज है, एक तालाब है। उस तालाब का नाम हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने मीर शरीफ रखा। उस हौज का नाम मीर शरीफ रखा। और आप जो है ना फावड़ा से कुदाल से जब खनते थे ना तो एक मरतबा जब कुदाल मारते थे तो एक मरतबा जब आपके चाहने वाले कुदाल मार के आप कुदाल से खनते थे ना तो एक मरतबा जब कुदाल मारते तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते थे। तब आप फावड़ा को जो है ना जमीन पर मारा करते थे। तो जो है उस तालाब को जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता करके खना गया। खनने के बाद जो है हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह के जितने भी चाहने वाले थे उसी पानी से पानी पीते थे, उसी पानी से अपने जरूरतों को पूरा किया करते थे। और तकरीबन जो है हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह 7 मरतबा हज करने गए। 7 मरतबा आप गए और जमजम शरीफ का पानी लाया। जमजम शरीफ का पानी ला करके उस मीर शरीफ में मिला दिया। और मिलाने के बाद हजरत मखदूम अशरफ समनानी ने उसी वक्त फरमाया था कि इस पानी को जो आदमी जिस नियत से पिएगा, जिस नियत से इसको इस्तेमाल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको उसमें शिफायाबी अता फरमाएगा। तो आज के दौर में आप जाइएगा ना तो मुसलमान से ज्यादा वहां पर जो है गैर मुस्लिम लोग, हिंदू लोग, ईसाई लोग,
क्रिश्चियन लोग, बहुत सारे लोगों को देखिएगा वहां पर जा करके उस नीर शरीफ पानी में नहाते हैं। बहुत सारे लोग जो पागल होते हैं, जिनका दिमाग ठीक नहीं होता है, उस पानी में नहाने से उसका दिमाग ठीक हो जाता है। जिसको जादू लगा हुआ होता है उस पानी से नहाता है तो जादू ठीक हो जाता है। जिसको जो है डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, डॉक्टर ने कह दिया है कि अब हमारे पास इसकी कोई इलाज नहीं है, इसका कोई दवा नहीं है, तो वो शख्स वहां पर सही नीयत से जाएगा और उस पानी में जा करके नहाएगा ना, कि अल्लाह तबारक व तआला मखदूम अशरफ के सदके में उसके बीमारी को सही फरमा देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं अक्सर और बेशतर वहां मैं जाता हूं। और अभी फिलहाल मैं 1-1.5 महीना पहले मैं वहां पर गया था। ये नाखून मेरा देख रहे हैं, ये नाखून काला है। काला इसलिए हो गया है कि मेरा एक भाई है, उसका दिमाग थोड़ा सा यानी संतुलन जो है दिमाग का खराब हो गया हुआ था। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको कुछ नहीं है, हर शख्स ने कहा इसको कुछ नहीं है। तो मैं कहा कि यार इसका इलाज जो है कहीं और नहीं होने वाला है। तो वहां जाकर के मैंने उसको रखा और अभी मुहर्रम 10 मुहर्रम के बाद उसके घर के लोग गए वहां से आए और अभी वो लड़का यानी जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, जो नहीं खा रहा था, नहीं पी रहा था, नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, बोल भी नहीं रहा था। अगर उसको पेशाब लगती थी ना तो पेशाब करने के लिए भी नहीं बोलता था कि हमको पेशाब लगा हुआ है, समझ रहे हैं। तो उस लड़के को मैं वहां पर लेकर के गया। ले जाने के बाद जब वहां पर नहाया, वहां पर मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वहां पर हाजिरी दिया, वहां पर गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मखदूम अशरफ और मखदूम अशरफ ने जो नीर शरीफ बनाया है, उस नीर शरीफ के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को सेहत यादी अता फरमा दिया। इसलिए हम लोगों को अल्लाह के वलियों से जो है ना निस्बत रखना चाहिए, अल्लाह के वलियों से यानी हम लोगों को कुर्बत रखना चाहिए। और हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी ही मकाम नहीं मिला है, ऐसी ही मकाम नहीं मिला है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ही मकाम नहीं दे दिया है, बल्कि हजरत मखदूम अशरफ समनानी ने तख्त को छोड़ा है, सल्तनत को छोड़ा है, बादशाही को छोड़ा है, आपने अपने मुल्क को छोड़ा है, अपने माँ बाप को छोड़ा है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मखदूम अशरफ समनानी को ये मकाम, ये मर्तबा अता फरमाया कि कैसे कोई आदमी चला जाए, कैसे कोई बीमार आदमी चला जाए, वहां पर जाने के बाद सही नियत से जाएगा, सही इरादे से जाएगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसको जरूर जो है ना उसको उसके मुराद को अल्लाह तबारक व तआला जरूर पूरा फरमाएगा। इसलिए आज के दौर में जो है आदमी सल्तनत के लिए, बादशाही के लिए, कुर्सी के लिए कि हमारी कुर्सी कभी छूटने नहीं पाए। अगर कोई शख्स विधायक बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई संतरी बन जाता है, तो सोचता है कि पूरी जिंदगी हम मंत्री ही रहे, पूरी जिंदगी जो हम जो ना गांव के जो है प्रधान ही रहे, आदमी ये सोचता है। लेकिन हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपने तख्त को छोड़ दिया, अपने सल्तनत को छोड़ दिया, अपने मुल्क को छोड़ दिया। तब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मखदूम अशरफ समनानी को ये मकाम, ये रुतबा अता फरमाया। आप जाइएगा ना तो देखिएगा वहां पर एक अजब सा समा होता है, एक अजब सा मंजर आपको देखने को मिलेगा। हजरत मखदूम अशरफ समनानी की बारगाह में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, किसी के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, किसी के पैर में जो है यानी जंजीर लगा हुआ है, कोई शख्स जो है किसी के कमर में जो जंजीर बांध करके लोग जो है घुमा रहे हैं। यानी हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह इतने जलाली बुजुर्ग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना जलाल अता फरमाया है जिसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर आप में से कोई शख्स, कोई भी आदमी लाइलाज हैं, जिनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, जिनको डॉक्टरों ने कह दिया है कि तुम्हारा इलाज होने वाला नहीं है, आप सिर्फ दिल से जाइएगा, इंशाअल्लाह आपकी बीमारी जो है वहां पर ठीक होती हुई नजर आए।